कि इनके भाई जो है जिस फर्म में काम करते हैं तो वहाँ उनको तरक्की नहीं हो रही है, और बल्कि बॉस ये कहता है कि जब तक मैं हूँ तो मैं तरक्की नहीं करने दूंगा। बड़ा नालायक जॉब है भाई। ये तरक्कियाँ, ये तनज़ुलियाँ अल्लाह के हाथ में हैं, बस ईमान मजबूत होना चाहिए। इंशाल्लाह ये ना हो कि वो खुद बॉस ही ना रहे, वही वहाँ से छुट्टी उसकी हो जाए। इसलिए भाई अल्लाह ताला जो है ऐसे मुतकब्बरों की जो है वो कहते हैं कि इसकी इस्लाह करे, हिदायत दे और वो इंसान बन के रहें। बारह भाई के लिए उन्हें अमल बता दें, इंशाल्लाह तरक्की होगी, फ़ायदा होगा। कि सूरत अलम नशरा 360 दफ़ा पढ़नी है, 360 दफ़ा सूरत अलम नशरा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये 41 डेज़ पाबंदी से करना है। तो भाई खुद भी पढ़ सकते हैं, आप भाई के लिए भी पढ़ सकती हैं, 2-3 बंदे मिल के भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक चिल्ला इसका पूरा कर लें, पानी दम करें, पानी पिए भी, इधर घर में छिड़के भी। और जब ये जाप पे जाए करे तो वह जाते हुए जो विर्द करे वो उसको नोट कर लें, या कहारू या मुजिल्लु, या कहारू या मुजिल्लु, ये बॉस की नियत करके इसका विर्द करें। माँ काम करें तो या कहारू या मुजिल्लु का विर्द रखा करें, जब भी याद आ जाए इंशाल्लाह उसका बॉस उसको अल्लाह नरम कर देंगे या वहाँ से उसका दफ़ा दूर कर देंगे और आपका भाई जो है तरक्की करेगा। थ्री फोर सेवन 458 9061 347-458-9061 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेल नंबर है। इस पे जो है मैं टेलीफोन पे जो आप हजरात को मिलता हूँ, 2 दिन मैंने रखे हुए हैं इसी नंबर पे। आप वो 2 दिन कॉल किया करें, वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और इसी तरीके थर्सडे को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये मेरे जो प्रॉपर टाइमिंग है टेलीफोन के, उसमें आप कॉल करें। और जो है वो बाकी दिनों के अंदर बहुत से बहन और भाई कॉल करते रहते, मैं नहीं मिल पाता, कभी फुर्सत होती तो मैं उठा भी लेता हूँ, लेकिन असल ये 2 टाइम मैंने रखे हैं। बाकी औकात में अपने टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कि अपना वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड कर दें व्हाट्सएप पे, उसको सुनना और समझना भी आसान है। कि बस औकात जो रोमन में लिखा होता है, अल्फाज आगे पीछे होते हैं, समझ में नहीं आता, टाइम लगता है, फिर लंबा मैसेज होता है। तो आप जो है वॉइस मैसेज उसमें छोड़ दें, तो वॉइस मैसेज सुन के मैं जो वो 2 लफ्ज़ी आपको जवाब दे दिया करूँगा। क्योंकि ज़ाहिर है अब प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफियत हो रही है, औकात बहुत कम हो रहे हैं, एक्सक्यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होती है। लेकिन आप नाराज़ ना हुआ करें कि देखो जी जवाब नहीं दिया हज़रत साहब ने। बस औकात में व्हाट्सएप देख लेता हूँ तो वो ब्लू हो जाता, तो अगले लम्हे आ जाता 10 मिनट में कि आपने पढ़ भी लिया, जवाब फिर भी नहीं दिया। तो भाई ऐसे तूफानी घोड़े पे आप सवार ना हुआ करें। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या तमाशा है, उनको पता लग गया कि मूसा बैठे हैं। अच्छा, फिर एक और बात कि अगर मैं रात को कभी ऐसे देख लिया मैसेज, अब व्हाट्सएप पे मैं ऑनलाइन हो गया हूँ, तो लोग फ़ौरन कॉलें शुरू हो जाती हैं कि लो भी हजरत जो है लाइन पे हैं, तो फ़ौरन कॉलें आ रही हैं। भाई आपके यहाँ तो दिन होगा, मेरे यहाँ तो रात के 2 बजे हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं, अब मैं बातें शुरू कर दूँ तो उस वक्त जो है अगर कोई एमरजेंसी है तो 2 लफ्ज़ी आप उसमें वो कर दें, मैसेज लिख दें कि भई ये मसला है, दुआ बता दें। तो लेकिन ये कि बड़े तमाशे होते हैं, बर्दाश्त करता हूँ और हंसता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सब बर्दाश्त करने का हौसला दे। तो मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तो ज़ाहिर है कि आप लोग, मुझे अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया, आपकी खिदमत में कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका नफ़ा पहुँचाऊँ। लेकिन ये कि ये 2 दिन प्रॉपर उसके लिए होते हैं टेलीफोन के, उसमें कोशिश किया करें। और बाकी दिनों के अंदर जो है आप जो वो वॉइस मैसेज छोड़ दें या टेक्स्ट मैसेज या तो शॉर्ट सा मैसेज लिखें कि ये मसला है, इसके लिए क्या करें। तो पूरी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो इस काम में 40 साल हो गए हैं, तो अब तो अल्फाज सुनते ही समझ में आता है कि अगला आदमी क्या चाहता है। तो इसे 2 लफ्ज़ी अपनी बात लिखें, जवाब दे दिया करूं। तो इसलिए मैसेज में देर हो जाए तो परेशान ना हुआ करें। बहुत से लोगों ने लिख दिया होता है जी देखो आपने ये हमारा मैसेज पढ़ लिया है और आधा घंटा हो गया जवाब नहीं दिया। नहीं भी पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद अब मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतज़िर होता हूँ कि क्या दिल में आए तो मैं लिखूँ। तो इसका इंतजार किया करें, मौका दिया करें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लें और फिर आपको दें ना। तो इसलिए जो है वो इंतज़ार होता है कि अल्लाह क्या, बहुत चीज़ें मज़ामीन सामने होते हैं, लेकिन इस इंतज़ार में होता है कि अल्लाह मेरे दिल पे क्या शरह सदर करे तो फिर मैं इसको ये चीज़ पेश करूँ। इसलिए कि जो आप मुझे अभी यहाँ भी पूछते हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला की इल्क़ा के बाद ही आगे मैं आपको कहता हूँ। ये कोई पढ़ाई चीज़ें नहीं है। तो आप तो देखते हैं, आप उसी वक्त सवाल करते हैं, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला कि इसके लिए ये अल्लाह दिल पे डाल रहे हैं, वो मैं आपको पेश करता होता हूँ।
इसलिए उसमें जल्दी ना किया करें। आपने मैं पढ़ लिया तो आप खुश हो कि हज़रत ने पढ़ लिया, अब मैं अल्लाह की तरफ से मुंतज़िर हूँ कि आपके लिए मुझे क्या जो है अल्लाह मेरे दिल पे उतारता है, मैं आपको पेश करूँगा जिसका आपको नफ़ा होगा। वरना पढ़ी पढ़ी किताबें तो आपके घर में भी होंगी, तो इसलिए जो आप परेशान ना हुआ करें, आप तो तहम्मुल और सब्र किया करें। तो कहते हैं मुझसे सीखा करें कि मैं कितना सब्र और तहम्मुल से आपके साथ चलता हूँ, आप भी मुतहम्मिल रहें। इंशाअल्लाह सब्र, तहम्मुल और बुरदबारी ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत ही मुझे मसरत और खुशी हुई कि आप हज़रात के साथ इस तरीके से इंशाअल्लाह ये संडे को जो है 1-on-1 मीटिंग्स होंगी इंशाअल्लाह, और मज़ा आएगा। अल्लाह आपको बरकत दे। अब अगले संडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।